तो सुबह मैं निकला था, मतलब रात में निकला था 1 बजे हमारे इस बेस कैंप से, मतलब जहाँ मैं भी हूँ। और हम पहुँचे थे उहुरू पीक, जो फ़ोटो मैंने, जो उहुरू पीक है 5895 मीटर्स का, वहाँ हम पहुँच गए थे लगभग 8 बजे के आसपास। तो मुझे 7 घंटे लगे और मेरी जो कंडीशन थी बिल्कुल ऐसी थी, मैं सोया सोया गया हूँ और बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप मेरे हाथ देख सकते हैं, थोड़े फूल गए हैं, तो कुछ ऐसा सीन है। तो फिर हम 8:30 बजे तक वहाँ रुके उहुरू पीक पे। फिर उसके बाद हम वहाँ से नीचे डिसेंड किए। तो ये है पहला व्यू सनराइज़ का, और इतनी ठंडी है कि वीडियो स्टेबलाइजेशन भी टेम्परेली डिसेबल्ड है। जो खुशी हो रही है मुझे ये करने की, मेरी टीम है, तो इन लोगों ने मेरे लिए पूरा अरेंजमेंट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और ये मेरे लिए एक सॉन्ग सिंग करना चाहते हैं। Usiende na kasi, Hakuna matata, utafika uhuru. hakuna matata, Jambo, jambo bwana, twende. hakuna matata, Uhuru amelala, hakuna matata, jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फिर से कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है, और मैं जहाँ जाता हूँ फ़न आ ही जाता है। तो अब टाइम आ गया है उतरने का, और हमने किलिमंजारो को किल कर दिया। बराफू कैंप से हमने पैक कर लिया है, और यहाँ से हम जा रहे हैं मवेका कैंप, और मवेका कैंप इन बादलों के नीचे है। तो ली माता, वहाँ पे मेरू माता, और कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा प्लान किए 100% वैसा जाए, बट बाई एंड लार्ज चीज़ें इन लाइन होनी चाहिए। और अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये इंश्योर कर ले कि आप उसके लिए रेडी हैं। बिना किसी चीज़ के लिए तैयार हुए कोई भी चीज़ करना ना केवल आपके लिए ख़तरनाक है बल्कि समाज के लिए भी। बट एनीवेज, रास्ते बनते जाते हैं, मंजिलें मिलती जाती हैं, इसलिए अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको रास्ते मिलते रहेंगे और मंजिलें बनते रहेंगी। और अगर आप बढ़ते रहेंगे तो इससे बड़ा जीवन में कोई और खुशी का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जो लोग बढ़ते रहते हैं वो लाइफ एंजॉय करते हैं। ट्रैवल फॉर मोर लिविंग। तो जब हम अपने बेस कैंप से आज सुबह निकल चुके थे 1 बजे के आसपास, तो करीबन 5:30-6 बजे के आसपास जब मैंने अपना गोप्रो निकाला रिकॉर्ड करने के लिए, इमीडिएटली गोप्रो का मैसेज आता है द टेम्परेचर इज़ टू कोल्ड, पावरिंग ऑफ। और उसके बाद से गोप्रो स्टार्ट ही नहीं हुआ। और मैंने दूसरी बैटरी कैरी नहीं की थी, तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो खींचा वो मैंने अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन से खींचा है, और फ़ोटोज़ ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ये ट्रैक
स्माइलिंग फेस के साथ कंप्लीट कर ली। थोड़ा इमोशनल ज़रूर हो गया था, थोड़ा क्या बहुत इमोशनल हो गया था जब मैं स्टेलर पॉइंट पहुंचा और उसके बाद जब ओहरू पीक पहुंचा। एक देश के पर्सपेक्टिव से गर्व वाली फीलिंग आई कि एक भारतीय उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहा है जहां हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ दूसरे माउंटेन्स को ट्रैक कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं और अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। नो डाउट किलिमंजारो का ट्रैक डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। सुबह थोड़ी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा कि मैं गिव अप कर दूंगा, बट नींद में ही सही, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो कॉन्शियसली कह लीजिए, मैं आगे बढ़ता रहा और आसपास लोग भी थे। तो जब मैं अपने गोल के नज़दीक पहुंच रहा था तो लोग कह रहे थे 10 मिनट और, you're ऑलमोस्ट देयर। तो ये एक मोटिवेशन काम किया और फिर फाइनली मैंने अपना ट्रैक कंप्लीट किया। तो जो मेरा गोल था अफ्रीका के हाईएस्ट पॉइंट, अफ्रीका के लार्जेस्ट फ्री हैंगिंग माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन को हाइक करने का, वो मैंने बहुत ही प्यार से सरल तरीके से और थैंक्स टू माय टीम कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये ट्रैक कर लिया। छः दिन का ट्रैक कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2200 से 2400 US डॉलर्स लगेंगे, और अगर आप 7 दिन का कर रहे हैं तो आपको अराउंड 2500 से 3000 के बीच लगेगा, और अगर आप 8 दिन का कर रहे हैं तो 3000 के ऊपर। और ये सिर्फ फ़ीस है, इसके अलावा आपको टिपिंग करनी पड़ती है, और ये गवर्नमेंट रिकमेंडेशन है कि पर डे आपको इतने डॉलर्स एक आदमी को देना है। तो हर किसी का फिक्स्ड है कि इतना मिनिमम इनको देना है। और मेरे साथ मेरी 6 पोर्टर की टीम थी, जिसमें एक वेटर थे मेरे, और इसके अलावा मेरे साथ एक शेफ़ थे। ऑल्दो मुझे थोड़ा खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो वो प्रॉपर इंडियन फूड नहीं था, और दूसरा चीज़ है कि जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपकी एपिटाइट गिर जाती है। तो इस तरीके से मेरी एपिटाइट पहले दिन ही, मतलब दूसरे दिन ही गिर गई। इसी के थ्रू मैं कर रहा हूँ, मतलब इमैनुअल नाम है उनका, और कंपनी का नाम है किटानो टूर्स एंड सफारीज़। और बंदा बहुत सही है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कहीं पे भी वो आर्ग्यू नहीं करना चाह रहे थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो समझने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने सारा दामेदार उनको दे दिया, क्योंकि मैं हर चीज़ का माइक्रो मैनेजमेंट प्रेफर नहीं करता। तो और डेफिनेटली आप एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ेंगे तो चांसेस है कि आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी। तो यस, ये थी मेरी जर्नी क्लाइंबिंग किलिमंजारो in September 2022. Once again, travel for more living. ट्रैक करते वक्त मैं 2-3 बार गिर गया था, तो उसके कारण थोड़ा सा पेन है मेरे पैरों में। और बुकिंग इस नेशनल पार्क में कल तक की है, यानी कि 6 दिन की मेरी बुकिंग है। जो मैं यहाँ करने आया था वो मैंने बहुत खूबसूरती से कर लिया है। तो जब एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो मनुष्य को दूसरे लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए, और मेरा दूसरा लक्ष्य है अभी खाना खाना, अच्छा खाना खाना। रहा हूँ मवा के कैंप, वहाँ से जो गेट है वो लगभग 13-14 किलोमीटर है। तो अगर मैं ट्रैवल करके जाऊँ, मतलब चल के जाऊँ, तो मुझे आराम से 8 घंटे लग जाएंगे, उससे ज़्यादा ही लग जाएंगे। बट क्योंकि रेस्क्यू फैसिलिटी है तो मैं और मेरी टीम, क्योंकि मुझे जाना है, क्योंकि मैंने कह दिया है कि मेरे पैर में पेन है और मुझे जाना है, तो ये फैसिलिटी मुझे मिल रही है। फिर से भी मैं अभी शाम में निकल ही रहा हूँ, तो
मैं वो फैसिलिटी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि पेमेंट मेरी 6 दिन की हुई है। सो या और इसके बाद मैं चाहूँगा इंडियन खाना खाने। 3 दिनों से कैंप में मतलब एक टेम्पटेशन सी हो रही है, और उसके लिए मैं जाऊँगा इंडियन रेस्टोरेंट। तो मेरा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने का सिलसिला तंजानिया में भी चालू है। तो मैं हूँ अभी इंडो इटालियनो रेस्टोरेंट मोशी में। Wow, congratulations. Which route? मचा में Machame. Whiskey route. ये है इंडो इटालियनो रेस्टोरेंट। मैंने ऑर्डर किया है बटर रोटी, चीज़ गार्लिक नान और मटर पनीर। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और जब खाना सामने आता है तो कैमरा